नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। सोचिए, अगर किसी ने सिर्फ एक नियम का पालन करते हुए अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाए हों, और वो नियम हो, बाजार से ज्यादा समझदार बनो, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निवेश करो। यही तो सिखाते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक बेंजामिन ग्राहम। आज की कहानी में जानेंगे कैसे एक मामूली लड़के ने इस किताब की सीखों से अपनी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है अमन की, एक मिडिल क्लास परिवार से आया पटना का लड़का। उसका सपना था अमीर बनना, लेकिन बिना लॉटरी, बिना भाग्य भरोसे। कॉलेज में उसने शेयर बाजार का नाम सुना, लेकिन जब पहली बार 20,000 रुपए एक कंपनी में लगाए, कुछ ही दिनों में उसके पैसे आधे हो गए। उसे समझ ही नहीं आया कि गलती कहाँ हुई। एक दिन उसका दोस्त राहुल उससे बोला, तू द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ ले। ये किताब तुझे शेयर बाजार नहीं, अपनी सोच सिखाएगी। और वहीं से शुरू होती है अमन की असली यात्रा। अमन की तरह हम में से कई लोग शेयर बाजार में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यहां भावनाओं से नहीं, समझदारी से चलना पड़ता है। हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, डर में बेच देते हैं और लालच में खरीदते हैं। पर इस किताब ने अमन को वो सिखाया जो कोई टिप्स नहीं सिखा पाई। अध्याय 1, निवेशक और सट्टेबाज में फर्क। अमन ने जब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़नी शुरू की, तो पहले ही अध्याय में उसे वो बात समझ आई जिसने उसकी सोच ही बदल दी। किताब कहती है, निवेशक और सट्टेबाज में बहुत बड़ा फर्क होता है। सट्टेबाज वो होता है जो दाम बढ़ने की उम्मीद में शेयर खरीदता है। उसे इस बात से मतलब नहीं कि कंपनी क्या करती है, बस ये जानना है कि कल का भाव कितना बढ़ेगा। वहीं निवेशक वो होता है जो कंपनी की असली कीमत, उसका बिजनेस, उसकी ग्रोथ, उसके फाउंडेशन को समझकर निवेश करता है। अमन को एहसास हुआ कि वो अब तक सट्टेबाजी कर रहा था। उसने कभी कंपनी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा किया। अब उसने तय किया, मैं हर स्टॉक को ऐसे देखूंगा जैसे मैं उस कंपनी में पार्टनर बन रहा हूं। एक दिन उसने टाटा मोटर्स का शेयर देखा। बाजार में सब लोग डर के मारे कह रहे थे, बेच दे, कंपनी घाटे में जा रही है। लेकिन इस बार अमन ने खुद रिसर्च की, कंपनी की रिपोर्ट पढ़ी। उसने देखा कि टाटा मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भविष्य में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लोग भाव देख रहे थे, अमन ने वैल्यू देखी। उसने डर में बेचने के बजाय उस वक्त निवेश किया, और 3 साल बाद वही स्टॉक 3 गुना हो गया। यहीं से अमन ने पहली सीख ली, बाजार से चालाक मत बनो, समझदार बनो। निवेशक और सट्टेबाज के बीच यही फर्क उसे बाकी भीड़ से अलग करने लगा। अध्याय 2, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अमन जैसे जैसे किताब पढ़ता गया, उसे बेंजामिन ग्राहम का एक सिद्धांत सबसे ज्यादा दमदार लगा, सुरक्षा का मार्जिन। ग्राहम कहते हैं, अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उसे 70 या 80 रुपए में खरीदो, ताकि अगर अनुमान गलत भी निकल जाए तब भी तुम्हारा नुकसान कम हो। अमन को याद आया, एक बार उसने बिना सोचे समझे LIC के IPO में पैसा लगाया था। उसे लगा सरकारी कंपनी है तो सुरक्षित होगी, लेकिन उसने कंपनी के वैल्यूएशन पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ नाम और ब्रांड देखकर पैसा डाल दिया। IPO के बाद शेयर नीचे गिरा, और अमन को समझ आया कि सिर्फ भरोसे से पैसा नहीं लगता, सोच से लगता है। अब उसने हर निवेश से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या मेरी सुरक्षा का मार्जिन है? उसे ये बात समझ आई कि अगर कोई स्टॉक उसकी असली कीमत से काफी नीचे मिल रहा है, तभी उसमें निवेश करना चाहिए। इस तरह अगर बाजार नीचे भी जाए तो उसे नुकसान नहीं, मौका मिलेगा। एक बार उसने एक फार्मा कंपनी का स्टॉक देखा जिसकी वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन किसी अफवाह की वजह से वो बहुत सस्ते में मिल रहा था। अमन ने उस वक्त निवेश किया, और जब सबका डर खत्म हुआ, स्टॉक वापस चढ़ गया। यही होती है समझदारी। जब सब भाग रहे हों, तब ठहर कर सोचना। अब अमन का हर निवेश एक सुरक्षा कवच के साथ होता है।
और वो भाव नहीं, वैल्यू देखता है। अध्याय 3, बाजार महोदय। जब अमन ने बाजार महोदय वाला अध्याय पढ़ा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि स्टॉक मार्केट असल में कैसे काम करता है। बेंजामिन ग्राहम एक बड़ी दिलचस्प तुलना करते हैं। वो कहते हैं, मानो शेयर बाजार एक इंसान है जिसे हम बाजार महोदय कहें। ये महोदय कभी बहुत खुश होते हैं और हर चीज की कीमत बढ़ा देते हैं, तो कभी इतने मायूस होते हैं कि अच्छी से अच्छी कंपनी को भी सस्ते में बेचने लगते हैं। अमन को ये विचार बहुत पसंद आया। उसे समझ आया बाजार हर दिन अलग मूड में होता है, लेकिन हमें उसके मूड से नहीं, अपने विवेक से चलना चाहिए। अब वो हर दिन स्टॉक के उतार चढ़ाव को लेकर परेशान नहीं होता था। वो खुद से पूछता, क्या कंपनी अभी भी उतनी ही मजबूत है? क्या उसका भविष्य अभी भी उतना ही उज्जवल है? जब कोरोना के समय सारे शेयर गिर गए, उसके दोस्त घबरा गए और एक एक कर सब बेचने लगे। पर अमन शांत रहा। उसने वही किया जो एक समझदार निवेशक करता है। उसने अपनी लिस्ट निकाली, वो कंपनियां जिनका बिजनेस मजबूत है और जो अब सस्ते में मिल रही है। उसने एशियन पेंट्स, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में निवेश किया और 3 साल में वही स्टॉक्स उसके पोर्टफोलियो की रीढ़ बन गए। अमन को अब फर्क समझ आ चुका था। बाजार महोदय का मूड रोज बदल सकता है, पर तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं। अध्याय 4, भावनाओं पर नियंत्रण। अमन जब इस अध्याय पर पहुंचा तो उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिससे ज्यादातर लोग नजरें चुरा लेते हैं। ग्राहम कहते हैं, निवेश बुद्धि का नहीं, स्वभाव का खेल है। अमन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि उसके कई फैसले भावनाओं से भरे हुए थे। कभी लालच में आकर उसने किसी शेयर में पैसा लगा दिया, तो कभी डर के मारे अच्छे शेयर को बेच दिया। पर अब उसने ठान लिया था, वो अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देगा। एक बार उसका एक स्टॉक अचानक 40% ऊपर चला गया। दोस्तों ने कहा, बेच दे, मुनाफा ले ले। पर अमन ने सोचा, क्या इस कंपनी की ग्रोथ अभी खत्म हो गई है? जवाब था नहीं। तो उसने स्टॉक को होल्ड किया और 1 साल बाद वही स्टॉक दुगना हो चुका था। फिर एक समय ऐसा भी आया जब उसका एक निवेश 30% नीचे चला गया। पहले वाला अमन घबरा जाता, बेच देता, लेकिन अब वो शांत रहा। उसने कंपनी की रिपोर्ट दोबारा पढ़ी, बिजनेस समझा और तब जाकर तय किया कि होल्ड करना चाहिए। डर और लालच, ये 2 ऐसी भावनाएं हैं जो हर निवेशक की परीक्षा लेती है। पर अमन अब हर बार खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं समझदारी से निवेश कर रहा हूं या सिर्फ भावनाओं में बहकर? और यही सवाल उसके हर फैसले को मजबूत बनाता गया। अध्याय 5, सामान्य निवेशक बनो, जीनियस नहीं। जब अमन ने इस अध्याय का शीर्षक पढ़ा तो वो चौंका। सामान्य निवेशक बनो? पर क्या हर कोई ये नहीं चाहता कि वो सबसे तेज, सबसे स्मार्ट हो? पर बेंजामिन ग्राहम की बात गहराई से समझने पर उसे एक नई दिशा मिली। ग्राहम कहते हैं, आपको शेयर बाजार में सफल होने के लिए जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अनुशासन, धैर्य और लगातार सही फैसले लेने की। अमन ने खुद से पूछा, क्या मैं हर बार कुछ बड़ा करने की कोशिश करता हूं या लगातार सही करने की? इस अध्याय ने उसे सिखाया कि बाजार में रोज नया तीर चलाने की जरूरत नहीं होती। अब उसने तय किया, साल भर में बस 5-6 अच्छे स्टॉक्स में ही निवेश करेगा। हर बार लंबा रिसर्च करेगा, बिजनेस को समझेगा, वैल्यूएशन देखेगा और फिर निर्णय लेगा। धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो एक मजबूत इमारत की तरह बनने लगा। उसने देखा कम स्टॉक्स, लेकिन मजबूत स्टॉक्स ने उसे बार बार ट्रेड करने वालों से ज्यादा फायदा दिया। अमन को अब यह बात पक्के तौर पर समझ आ चुकी थी। निवेश कोई IQ टेस्ट नहीं, बल्कि एक सहनशीलता की दौड़ है। अब वो हर शेयर के पीछे भागने की जगह सिर्फ अच्छे फैसलों की आदत बनाने में लगा हुआ था। अध्याय 6, महंगाई का असर और बॉन्ड्स। इस अध्याय में अमन ने एक ऐसा सच जाना जो हम में से ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
महंगाई। ग्राहम साफ कहते हैं, महंगाई चुपचाप आपके पैसे की ताकत को खा जाती है। अमन को पहले लगता था कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट या सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाना सबसे सुरक्षित है, और यही गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम सोचते हैं 7% एफडी मिल रही है तो बढ़िया है, पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर महंगाई 6% है तो असल में हमारा पैसा सिर्फ 1% बढ़ रहा है। इस अध्याय ने अमन की सोच को झकझोर दिया। उसे समझ आया, अगर आप अपने पैसों की असली ताकत को बचाना चाहते हैं तो इक्विटी जरूरी है। अब अमन ने अपने पोर्टफोलियो को 2 हिस्सों में बांटना शुरू किया। एक हिस्सा वो डेट फंड्स, बॉन्ड्स और एफडी में रखता ताकि सुरक्षा बनी रहे, और दूसरा हिस्सा वो अच्छे इक्विटी स्टॉक्स में लगाता ताकि ग्रोथ भी होती रहे। उसे जल्द ही फर्क दिखने लगा। सिर्फ बचत करने से पैसे नहीं बढ़ते, पैसे को बढ़ने लायक जगह देना पड़ता है। इस अध्याय ने अमन को सिखाया, सुरक्षा और ग्रोथ का संतुलन ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। अध्याय 7, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। इस अध्याय में अमन ने निवेश की एक और बुनियादी लेकिन बेहद अहम सीख पाई। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। शुरुआत में अमन को एटी सेक्टर बहुत पसंद था। उसने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक साल ऐसा आया जब पूरी एटी इंडस्ट्री मंदी से जूझ रही थी। शेयर गिरे और अमन का पूरा पोर्टफोलियो डगमगाने लगा। उसे तब बेंजामिन ग्राहम की वो लाइन याद आई, अगर आप सिर्फ एक सेक्टर पर भरोसा करेंगे तो एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान दे सकती है। बस वहीं से अमन ने अपनी रणनीति बदली। अब उसने अपना निवेश कई सेक्टरों में बांटना शुरू किया, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग। इससे हुआ ये कि अगर एक सेक्टर गिरता भी था तो बाकी सेक्टर उसे संभाल लेते थे। उसका पोर्टफोलियो अब पहले से ज्यादा संतुलित, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्थिर हो गया था। डाइवर्सिफिकेशन ने उसे सिर्फ रिस्क से नहीं बचाया, बल्कि लंबी अवधि में उसके रिटर्न को भी मजबूत किया। अब अमन का हर निवेश एक मजबूत रणनीति का हिस्सा होता था, जहां हर स्टॉक का एक मकसद, एक जगह और एक सीमा होती थी। अध्याय 8, खुद के रिसर्च से निवेश करो। इस अध्याय में अमन ने एक बहुत जरूरी आदत सीखी, टिप्स पर नहीं, रिसर्च पर भरोसा करो। शुरुआत में अमन भी हर नए निवेशक की तरह करता था। भाई ने कहा ये शेयर ले ले, यूट्यूब वाले ने बोला उड़ जाएगा, और बिना सोचे समझे वो पैसे लगा देता। कभी कभी मुनाफा हो भी जाता, पर ज्यादातर बार नुकसान होता, और उससे भी ज्यादा भ्रम होता। फिर ग्राहम की एक लाइन ने उसकी आंखें खोल दी, आपका निवेश आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों की सलाह नहीं। आपकी समझ ज्यादा मायने रखती है। अब अमन ने खुद सीखना शुरू किया। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना सीखा, यूट्यूब पर असली एजुकेशनल चैनल से वीडियो देखे, बेसिक फाइनेंस के कोर्स किए। धीरे धीरे उसे कंपनियों का बिजनेस मॉडल समझ में आने लगा, बैलेंस शीट पढ़नी आने लगी, और वैल्यूएशन का मतलब भी। अब अगर कोई कहे ये शेयर लो, जबरदस्त चलेगा, तो अमन का जवाब होता, पहले मैं देखूंगा, फिर सोचूंगा, फिर फैसला लूंगा। उसने समझा, जिस चीज में आपका पैसा लगा है उस पर सबसे पहले आपका ज्ञान और भरोसा होना चाहिए, न कि किसी और का। अब अमन का हर निवेश एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय होता है, और उसका आत्मविश्वास भी उसी रिसर्च से बनता है। अध्याय 9, धैर्य और अनुशासन ही असली ताकत है। इस अध्याय में अमन ने वो सीखा जो शायद शेयर बाजार की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे जरूरी शक्ति है, धैर्य और अनुशासन। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, असली पैसा तेजी से ट्रेडिंग करने में नहीं, समय के साथ टिके रहने में है। शुरुआत में अमन भी हर दिन शेयर की कीमत चेक करता, कभी थोड़ा गिरा तो बेच देता, कभी थोड़ा बढ़ा तो जल्दी मुनाफा ले लेता, पर यह सिलसिला उसे कहीं नहीं ले जा रहा था। फिर उसने एक आदत डाली, हर महीने एक निश्चित रकम से सिप करना, चाहे बाजार ऊपर हो
या नीचे, वो अपने निवेश को लगातार जारी रखता। वो कंपनियों को समय देता, उतार चढ़ाव से घबराता नहीं और बिना वजह फेरबदल नहीं करता। धीरे धीरे उसने देखा, उसके पोर्टफोलियो में स्थिरता आई और ग्रोथ भी। 7 साल पहले उसने जो 2 लाख रुपए निवेश किए थे, वो अब 12 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुके थे। किसी जादू या चालाकी से नहीं, सिर्फ धैर्य और अनुशासन से। अब वो रोज के उतार चढ़ाव से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता है बाजार भावनाओं से चलता है, लेकिन रिटर्न केवल अनुशासन से मिलता है। अध्याय 10, बाजार को हराने की जरूरत नहीं है। इस अध्याय ने अमन की सोच को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि ग्राहम यहां एक ऐसी बात कहते हैं जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। जो व्यक्ति बाजार को हराने की कोशिश नहीं करता, वही अंत में बाजार से आगे निकल जाता है। अमन पहले सोचता था, हर बार सबसे बढ़िया स्टॉक पकड़ लूं, सबसे तेज रिटर्न ले आओ, दूसरों से आगे निकल जाओ। पर इससे वो कभी चैन से निवेश कर ही नहीं पाया। कभी एफएमओ, कभी पछतावा, कभी तुलना, कभी बेचैनी। लेकिन इस अध्याय के बाद उसकी सोच में शांति आ गई। अब उसने तय किया, मुझे किसी को हराने की जरूरत नहीं, मुझे बस खुद को बेहतर बनाते रहना है। अब वो अपने पुराने निवेश से तुलना करता है, दूसरों से नहीं। अब उसे अगर कोई स्टॉक 15 से 18% सालाना रिटर्न दे रहा है, तो वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता है यही धीरे धीरे उसे आर्थिक आजादी की ओर ले जाएगा। अमन अब तेज नहीं, स्थिर दौर में विश्वास करता है, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो टिकता है। इस अध्याय ने उसे सिखाया, बाजार को हराने की चाहत छोड़ दो, खुद को संवारो और सफलता खुद ब खुद आएगी। अमन की ये यात्रा सिर्फ स्टॉक्स और पैसों की नहीं थी, ये उसके सोचने, समझने और जिंदगी को देखने के नजरिए की यात्रा थी। उसने सीखा कि सफल निवेश वो नहीं जो आपको एक रात में करोड़पति बना दे, बल्कि वो है जो सालों में आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने अमन को बताया, निवेश सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक चरित्र है, जहां समझदारी, धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण आपको उस भीड़ से अलग खड़ा करते हैं जो सिर्फ शॉर्टकट तलाश रही है। अगर अमन जैसा एक आम लड़का मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर इन सीखों को अपनाकर अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है सही सोच, सही जानकारी और सही दिशा की। अगर आपको अमन की ये कहानी पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्विक बुक ज्ञान को। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख पसंद आई, और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूटे नहीं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्विक बुक ज्ञान के साथ।